अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री। आज 4 मई है। आइए जानते हैं आज की तारीख और जानते हैं आज के दिन इस दुनिया में आने वाले और इस दुनिया को छोड़ जाने वाले शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। शेर मशहूर सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े फर्जंद हज़रत टीपू सुल्तान 4 मई 1799 यानी 1799 को शहीद हो गए थे। हिंदुस्तान के इस्लाह व हुर्रियत पसंद हुक्मरां, काबिल मिसाल सेकुलर मुस्लिम हुक्मरां, फौजी रॉकेट के इन्वेंटर टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 यानी 1750 को दीवान हाली में पैदा हुए। 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान को अहम सिफारती और फौजी उमूर पर आज़ादाना इख्तियार दे दिया गया। टीपू सुल्तान अपने वालिद हैदर अली के दायां हाथ यानी राइट हैंड समझे जाते थे। टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली टीपू था। टीपू सुल्तान को इस बात से इत्तेफाक था कि बर्र सगीर के लोगों का पहला मसला बरतानवियों को निकाल बाहर करना है। मराठों ने टीपू की ताकत को अपनी बका के लिए यानी वजूद के लिए ख़तरा समझा और अंग्रेज़ों से इत्तेहाद कर लिया। टीपू सुल्तान ने तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान और फ्रांस से मदद हासिल करने की कोशिशें की मगर कामयाब ना हो सके। मैसूर की आखिरी जंग के दौरान जब श्रीरंगपट्टनम के शिकस्त यकीनी हो चुकी थी, टीपू ने मुहासरा करने वाले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भरपूर जिद्दोजहद की, मज़ाहमत की और किले को बंद करवा दिया। लेकिन गद्दार साथियों ने दुश्मन के लिए किले का दरवाज़ा खोल दिया और किले के मैदान में ज़बरदस्त जंग छिड़ गई। बारूद के ज़ख़ीरे में आग लग जाने की वजह से मज़ाहमत कमज़ोर हो गई। इस मौके पर फ्रांसीसी अफसर ने टीपू को चित्रदुर्गा भाग जाने और अपनी जान बचाने का मशवरा भी दिया मगर टीपू राज़ी ना हुए और 4 मई 1799 को मैदान जंग में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। टीपू सुल्तान का कौल था, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। आयरन लेडी मार्गरेट थीचर 4 मई के दिन ब्रिटेन की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी। तवील अरसे तक वो ब्रिटेन की बागडोर संभालने वाली पहली खातून भी थी। मार्गरेट थीचर 20वीं सदी में ब्रिटेन की ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जो कि लंबे अरसे तक ब्रिटेन की क़यादत करती रही। अपने वक्त की वो अकेली लेडी थी जिन्होंने सियासत में आकर इतनी ऊंचाइयां हासिल की। 1959 में पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद थीचर ने अपने सियासी करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1975 में उन्होंने साबिक़ अपोजिशन कंजर्वेटिव लीडर एडवर्ड हीथ की जगह ली। वक्त के साथ थीचर सियासत में नए मकाम हासिल करती गई। 4 मई 1979 को जब उन्हें ब्रिटेन की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुना गया तो वो दिन ब्रिटेन की तारीख का तब्दीली वाला दिन था। पहली बार कोई खातून मुल्क की बागडोर संभालने जा रही थी। 1982 में 4 मई के दिन अर्जेंटीना ने ब्रिटेन के जहाज़ HMS शेफील्ड पर मिसाइल से हमला किया था जिसमें 20 लोग मारे गए और 24 जख्मी हो गए थे। वहीं इस हमले में जहाज़ डूब भी गया था। हमले के वक्त जहाज़ पर कुल 268 लोग मौजूद थे लेकिन ज़्यादातर भागने में कामयाब हो गए थे। इस वाक़े ने ब्रिटेन और अर्जेंटीना के दरमियान फॉकलैंड आइलैंड को लेकर जारी तनाज़ा को किसी भी डिप्लोमेटिक हल के इम्कानात को ख़त्म कर दिया था। दोनों मुल्क की अफवाज के दरमियान ज़मीनी लड़ाई हुई और अर्जेंटीना की फ़ौज ने ब्रिटेन की फ़ौज के सामने सरेंडर कर दिया था। 20 जून को अमन मुआहदे यानी पीस डील पर दस्तखत किए गए। 4 मई साल 2000 में ब्रिटेन की बरसर इक़्तिदार लेबर पार्टी से निकाले गए MP केन लिविंगस्टन एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लंदन के मेयर चुने गए थे। वो लंदन के पहले सेलेक्टेड मेयर बने थे। लेबर पार्टी की तरफ से मेयर के लिए उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के बाद उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था जिसके बाद पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था। उनकी जीत पर साबिक़ ब्रिटिश PM टोनी ब्लेयर ने कहा था कि केन की जीत लंदन के लिए अफसोसनाक होगी। केन ने लंदन के मेयर रहते हुए कई अहम काम अंजाम दिए। 4 मई को होने वाले कौन से तारीख़ी वाक़े के बारे में आप मज़ीद जानते हैं? कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना हरगिज़ भी ना भूलें। देखते रहिए BBN चैनल।